Hello bachcho, let's read out the question first. A bomb at rest explodes into three fragments of equal masses. एक बॉम्ब है, वो रेस्ट पर है, वो three fragments में break होता है. Two fragments fly off at right angles to each other with velocity 9 meter per second and 12 meter per second. Calculate the speed of the third fragment. So दो तो 9 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड के द्वारा फ्लाई ऑफ कर जाते हैं राइट एंगल पर. तो तीसरे की स्पीड क्या होंगी वो हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑपरेट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, दैट इज मोमेंटम का. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, राइट? यही मोमेंटम होता है. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फाइनल सॉल्यूशन से. तो सबसे पहले तो मैं केसेस अंडरस्टैंड करा देता हूँ. सो लेट्स सपोज कि ये बॉम्ब कुछ इस तरीके से था. अब वो थ्री स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में क्या हो गया है? ब्रेक हो गया है. दो तो 90 डिग्री पर चले गए हैं, यानी कि यदि मैं कंसिडर करूं कि फर्स्ट वाला इस डायरेक्शन में जा रहा था, सो सेकंड वाला इस डायरेक्शन में चले गया. सो ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे चले गए. अब तीसरा किस डायरेक्शन में जा रहा है ये हमें पता नहीं है. ठीक है, वी डजंट नो अबाउट इट. ना, यदि मैं मानूं कि इनिशियल मास ऑफ द बॉम्ब एम था, सो ये थ्री फ्रैगमेंट्स में इक्वली डिवाइड हुआ है, राइट? सो इसका मास कितना हो जाएगा? 1/3m. इसका भी मास कितना हो जाएगा? 1/3m. और ये थर्ड वाले का मास कितना हो जाएगा? 1/3m, राइट? इतना क्लियर है ना? पहले के लिए हमें वेलोसिटी गिवन है, सो उसको हम मान लेते हैं v1. दूसरे के लिए वेलोसिटी मान लेते हैं, या फिर स्पीड बोलेंगे हम यहाँ पर, और वेलोसिटी कुछ भी बोल सकते हैं. इसके लिए हम मान लेते हैं v2, और थर्ड के लिए हम मान लेते हैं v3. ठीक है, ये वेलोसिटीज हो गई. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें v1 गिवन है. अच्छा, v1 को हम मानेंगे 12 मीटर पर सेकंड. ठीक है, v1 को हम मानते हैं 12 मीटर पर सेकंड. v2 को मैं मानता हूँ 9 मीटर पर सेकंड. अब v3 तो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, विच वी हैव टू कैलकुलेट हियर. अब यदि मैं मानूं कि इसके लिए जो मोमेंटम्स है, ठीक है, मैं मोमेंटम्स के बारे में बात कर रहा हूँ. सो पहले वाले के लिए p1 हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए p2 हो जाएगा, और तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? p3 हो जाएगा. सो बस इसी मोमेंटम के कंसेप्ट से हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं. तो देखिए, मैं यदि फर्स्ट एंड सेकंड जो है, ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड वाले, इनके लिए रिजल्टेंट देखूं, सो रिजल्टेंट कहाँ लग जाएगा? इस डायरेक्शन में लग जाएगा. एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजल्टेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ दिस टू, यानी कि p1 p2 का रिजल्टेंट वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा. और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा? ये जो p3 है ना, उसका मोमेंटम लग जाएगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से. सो बेसिकली ये p3 की डायरेक्शन हो जाएगी. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए देखिए कैसे हम सॉल्यूशन को करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मोमेंटम p1 p2 p3 कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, सो p1 कितना आ जाएगा? p1 विल बी इक्वल्स टू m1 v1. सो दिस विल बी इक्वल्स टू m1 कितना है? 1/3 इंटू m मल्टीप्लाई बाय v1 कितना है? 12. सो 3 4 12 हो जाएगा. सो ये सिंपली आ जाएगा 4m kg मीटर पर सेकंड के इक्वल. उसी तरह से मैं p2 कैलकुलेट कर लेता हूँ. सो ये हो जाएगा m2 v2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू m/3 मल्टीप्लाई बाय 9. 3 3 9, कितना हो गया? 3m kg मीटर पर सेकंड के इक्वल. एंड p3 इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि उसके लिए तो हमें कैलकुलेट करना है. सो p3 विल बी इक्वल्स टू m3 v3. सो दिस विल बी इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय 3 इंटू v3. ठीक है, ये हमें पता नहीं है, सो इसको हम एज इट इज रखते हैं. ठीक है, नाउ फर्दर अब हम क्या कर सकते हैं? सो बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है इन p1 एंड p2 का. सो रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली हियर आई विल से द p12 बोलेंगे हम, क्योंकि 1 2 का रिजल्टेंट है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4m
का होल स्क्वायर प्लस 3m का होल स्क्वायर। सो देखिए 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25, m तो बाहर निकल गया, अंडर रूट में आ जाएगा 25, दैट मीन्स इट विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 5m। ठीक है 5m। तो ये क्या आया है रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। बट जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि जो रिजल्टेंट मोमेंटम है फर्स्ट और सेकंड का, उसके ही ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्टिकल दैट इज p3। सो यदि मैं इसको इक्वेट कर दूं दैट मीन्स के p3 इज इक्वल्स टू p12। सो p3 हमने कैलकुलेट किया था m/3 टाइम्स ऑफ v3, दिस विल बी इक्वल्स टू p12 यहाँ पर हमारा निकल के आया है 5m। सो m से m कैंसिल हो गया, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, सो ये हो जाएगा v3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3। सो सिंपली जो थर्ड फ्रैगमेंट था उसकी वेलोसिटी हमें कितनी मिल गई 15 मीटर पर सेकंड की इक्वल। यही हमसे पूछा था, ये हो गया हमारा आंसर। और ये हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।